बाहर जाओ। सेक्रेटरी क्यों? आप पहले वापस जाइए। बॉस लू, आप आखिर जाग ही गए। लू यानहिंग 27, शिन्हे एंटरटेनमेंट ग्रुप का मालिक। ग्रुप में लाइव स्ट्रीमिंग, गेम R&D, फिल्म निर्माण शामिल। मूल्य 400 अरब प्लस। पिता लू जिंगशेंग बीमारी से 5 साल पहले हटे। इकलौता बेटा अब सब संभालता है। लू सर, क्या कहा? कंपनी में अब बात है। मिस शेन ने 17 कॉल किए, बोली इस माह लिमिट खत्म, 30 लाख कार्ड जोड़ें वरना नहीं लौटूंगी। शेन शिवेई मूल मालिक की मंगेतर, शेन परिवार की अकेली बेटी। उनका निर्माण सामग्री कारोबार साधारण था, और शिन्हे से वैवाहिक रिश्ते ने कमाई बढ़ाई। वह फ्रांस से लौटी, साथ वेन यीमो था। सवाल पर बस बोली, विदेश का दोस्त डरपोक, अकेला नहीं, फिर उससे चलना। हाथ में 40 अरब, फिर भी चापलूस बना। विनम नहीं भेजा। आज से शेन शिवेई से जुड़े हर कॉल मैसेज रोक दो। मुझे एक भी शब्द ना देना, समझा? लू सर। और फाइनेंस से कहो, शेन परिवार ने जो लिया उसकी सारी सूची बने। प्रोजेक्ट, पैसा, संपर्क कुछ न छूटे। कल सुबह मेरी मेज पर। जी। मूल मालिक वाकई हैंडसम था और वाकई अंधा भी था। जियांग चुआन, अब डिस्चार्ज लेकर कंपनी लौटो। लू सर, डॉक्टर बोले 2 दिन अस्पताल में निगरानी रहना। जरूरत नहीं है। आपसे हिसाब बराबर करने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। बदल गए लू साहब, एकदम बदल गए। यही मेरे दिल के लोग। प्रेसिडेंट बनने का एहसास बहुत अच्छा है। लू सर, फाइनेंस ने रात भर लगाकर सूची बनाई। शेन परिवार ने 3 साल में ग्रुप से क्या लिया? सब कुछ यही है। 470 मिलियन। शेन परिवार की अपनी बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस का सालाना टर्नओवर कितना है? 300 मिलियन से भी कम। कानूनी विभाग को कहो, शेन मटेरियल के सारे करार दोबारा जांचो, जिनमें कमी हो तुरंत लीगल नोटिस भेजो, जो रद्द हो सके सब खत्म करो। 8 करोड़ की गारंटी लोन राशि कोर्ट से वसूलो। फिल्म सिटी के निर्माण सामान सप्लायरों की आज से खुली निविदा है। शेन परिवार सूची से बाहर है। लाइव प्लेटफॉर्म का फीचर स्लॉट। शेन शिवेई का मेकअप ब्रांड तुरंत हटाओ। बकाया प्रचार शुल्क समय पर चुकाओ, नहीं तो मुकदमा। समझ गया? और ये लो, नीलाम घर आंकवाओ, जितना मिले लाओ। बॉस लू, मिस शेन ने 32 बार कॉल किया है। उठाओ। क्या कर रहे हो? कार्ड क्यों फ्रीज? मॉल में पेमेंट नहीं हो रहा। शर्मनाक। पैसे भेजो वरना नाराज। उन्होंने कहा कि वह बिल नहीं चुका पा रही है। वह सप्लीमेंट्री कार्ड रद्द कर दो, सीधे रद्द कर दो। वह मेरी पत्नी नहीं, फिर मेरे पैसे क्यों उड़ाए? कौन सा कानून कहता है मंगेतर का क्रेडिट कार्ड असी में चलाए? बॉस लू को आखिर अक्ल आ ही गई। शिवेई का फोन आया, रोते बोला तुमने उसका कार्ड छेड़ा। कपल स्नेह, तकरार सामान्य। अंकल कामत बात समझता, पर शिवेई। शेन अंकल, फाइल आपके ईमेल पर भेजी, पहले देख ले फिर बात। 3 साल में शेन परिवार ने शिन्हे से जो लिया, पैसे संसाधन का हिसाब 4.7 अरब। शेन अंकल, तो इसे कैसे चुकाएं? यानहिंग, ये 2 परिवारों का लेन देन, मां ने कहा। और 8 करोड़ की गारंटी लोन मैं 1 महीना देता हूं, न चुकाया तो अदालत में मिलेंगे। लो सर, शेन चेयरमैन तक पहुंचे। पापा से मैं खुद बात करूंगा। तुम मेरे नाम की शेन शिवेई उपयोग संपत्ति सब वापस लो। कार, घर, कार कुछ न छोड़ो। जी मिस्टर लू। मिस्टर लू, क्या हम मिल सकते हैं?
एक बात है जो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से समझाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ढूंढने वाला ही था और तुम खुद ही मेरे पास आ गए। 陆总，有位温先生说跟您约好了，没有预约记录，他坚持要上来。 उसे ऊपर आने दो। रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू करो और फोन के पास रख दो। लू साहब क्षमा करें, आया। सुना है हाल में आपकी सेहत ठीक नहीं। अभी आपको परेशान नहीं करना चाहिए था, पर गलतफहमी देर हुई तो बढ़ेगी, यही सोचकर आया। बैठो। धन्यवाद लू सर। आज मैं बात साफ करने आया हूँ। शिवेई और मैं बस दोस्त हैं। देश में मेरा कोई अपना नहीं। फ्रांस में उसने मुझे सहारा दिया, इसलिए मैं उसे बड़ी बहन हमेशा मानता हूँ। ऑनलाइन तस्वीरें जानबूझकर गलत समझी गई। तुम फ्रांस में किस स्कूल में पढ़ते थे? HAC पेरिस एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम। एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम कितने समय तक चला? 6 महीने। 6 महीने का एक्सचेंज छात्र, लौटे 3 साल हो गए। फिर भी एक बहन के सहारे हो। इस साल उम्र 26 पर भी नौकरी नहीं, कमाई नहीं। शिवेई के नाम वाले फ्लैट में रहते हो, उसकी दी कार चलाते हो, उसके कपड़े पहनते हो और भुगतान मेरे कार्ड से होता है। इसलिए 3 साल की हर जरूरत मैंने चुकाई। मिस्टर लू, इसमें कुछ गलतफहमी है। तुम्हारी कलाई की IWC पोर्टफोलियो सूची 48,000। पिछले महीने शिवेई ने मेरे कार्ड से 50,000 काटे। नोट स्किन केयर, तारीख मेल खाती। क्या तुम अब मुझे साफ गलतफहमी समझाओगे? लू साहब, मुझसे नाराज हो तो मैं फ्लैट छोड़ दूं, कार लौटा दूं, पर शिवेई दीदी। तुम अभी जा सकते हो, पर तुम्हें जाना होगा। वह फ्लैट आज दोपहर वापस होगा, क्योंकि वह मेरे नाम है। दोनों कारें भी मेरी हैं। आरसी में, मालिक में। तुम जहां रहते, जो चलाते, जो इस्तेमाल करते, कुछ भी शेन शिवेई का नहीं, सब मेरा है। मिस्टर लू, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहन शिवेई बहुत दुखी होगी। उसका दुख मायने नहीं रखता। मुझे बस ये जानना है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ बैठकर मुझसे शर्तें तय कर सकते हो? न नौकरी, न कमाई, न संपत्ति। इस कपड़े के पैसे भी परोक्ष रूप से मेरे हैं। तुम मेरे दफ्तर में मेरी मंगेतर के लिए सिफारिश कर रहे हो और हौसला मेरे पैसे से पल गया। क्या तुम्हें यह सब बेतुका नहीं लगता? लू सर, समझता हूँ आप नाराज हैं, पर शिवेई पर मेरी गलत नीयत नहीं। जिद करे तो बस। तुम क्या करते हो? शेन शिवेई को फोन करो दे, उसे मुझसे झगड़ने भेज दे। मैं पिघलूं, तुम मेरे घर में रहो, मेरी कार चलाओ। ये कितनी बार हुआ? ऊबे नहीं। 2 विकल्प हैं। पहला, आज फ्लैट खाली करो, मेरे पैसे से नहीं हर चीज, घड़ी भी लौटाओ। इसके बाद शेन वेई वाला मामला मेरा नहीं, पर मेरा पैसा मत खर्चना। दूसरा, तुम कुछ नहीं लौटाते, मैं वकील से चोरी और सहायता चोरी के सबूत जुटाऊंगा आज ही। शेन शिवेई ने मेरे कार्ड से तुम्हारे लिए सामान लिया, वह कार्ड चोरी। तुम मालकपति, रकम पर मुकदमा बनता है। क्या आपको लगता है कि संबंधित एजेंसियां इसे नजरअंदाज कर देंगी? धमकी यह है, समझो। विकल्प न देना धमकी है। मैं 2 रास्ते दे रहा हूं, यह बस शिष्टता है। धीरे जाओ, विदा नहीं। जियांगचुआन वापसी सूची देगा। एक भी चीज कम हुई तो कानूनी कार्रवाई करूंगा, बिना चेतावनी। मिस्टर लू, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। 3 बैकअप, लीगल को 1, मेरे पास 1 उधर भेजो। ऐसे लोग नहीं सुधरते, रिकॉर्डिंग काम आएगी। बोलिए लू सर। शेन मैडम शायद आसानी से नहीं मानेंगी। वेन येमो के चले जाने की खबर उसे मिलेगी तो वह मुझे ढूंढेगा, रोएगा, हंगामा करेगा, माँ की आखिरी इच्छा दिखाकर मुझे बांधना चाहेगा। और मैं अब पुराना लू यानहिंग नहीं, उसकी चाल नहीं चलेगी। उसे आने दो, सामने सब साफ, एक बार में यही खत्म। 沈小姐在1楼大厅。 उसे ऊपर आने दो, लॉबी में तमाशा खड़ा न करे। लू यानहिंग, बताओ कार्ड क्यों छेड़ा? अपार्टमेंट
अपार्टमेंट क्यों छीना? यीमो को क्यों निकाला? पागल। जियांग चुआन, मिस शेन को पानी दो, खड़े बोलना थकाता है। पानी नहीं, पहले जवाब। तुम्हारे सवाल मैं एक एक कर जवाब दूंगा, पर पहले बैठो। खड़े होकर हांफना छोड़ो, ऑफिस की हवा बिगड़ती है। लू यानहिंग, सीमा पार। पहली बात, वह सप्लीमेंट्री कार। 3 साल में 16 मिलियन खर्च, जिनमें 4 मिलियन से ज्यादा तीसरे को ट्रांसफर हुए। तीसरा कौन है तुम्हें खुद पता है। यह कार्ड रद्द है, बहाल नहीं होगा। दूसरा, वह अपार्टमेंट मेरे नाम है। तुम और वेन यीमो का वहां रहना कानूनी नहीं। अब वेन यीमो खाली करने पर मान गया। इस हफ्ते में सफाई होगी और ताले का सिलेंडर भी बदलेगा। 你听我说的，那套房子就当是给我的。 मौखिक वादा मालिकाना हक नहीं देगा। कानून में वह घर तुमसे असंबंधित है। अन्याय लगे तो वकील से मेरी लीगल टीम से बात करो। तीसरी बात, वेन यीमो, मुझे तुम्हारे उसके रिश्ते से मतलब नहीं, दोस्त या कुछ भी। यह तुम्हारा मामला है। आज से अब वह मेरा पैसा कभी नहीं खर्चेगा। दोस्तों पर हक क्यों? लुयान 5 साल साथ नहीं, बीमार होकर लौटे तो बदल गए। क्या हुआ? होश में हूँ। होश आया मतलब पहले आधा बेहोश थे या नाटक? ज्यादा। पुरानी बातों की मैं जांच नहीं कर सकता, पर अब एक बात साफ है, यह सगाई खत्म करने का समझौता है। वकील ने दोपहर बनाया, शर्तें सरल, दोनों सहमति से अलग होंगे। अपनी अपनी संपत्ति अपने नाम रहेगी और शेन परिवार गलत ली गई जिन्हें संसाधन 3 माह में लौटाएगा। क्या मुझसे सगाई तोड़ोगे? माँ ने कहा, तुमसे अच्छा रहो, तुम्हारे आगे न झुको। समझौता घर ले जाकर देख लो, वकील से जंचा लो। साइन की तारीख अंतिम पन्ने पर है। देर हुई तो मैं कानूनी कदम उठाऊंगा। लूसर, समझौता नहीं लिया। मैं जानता हूं, वह लौटते ही सीधे शेन वांचुआन को फोन करेगा। शेन उसे नाकाबिल डांटेगा, फिर दोनों मिलकर मामला संभालेंगे और कल तक शेन खुद आएगा। आपको कैसे पता? शेन परिवार जिन्हें छोड़कर जी नहीं पाएगा। शेन वांजुन व्यापारी है, बेटी से होशियार। वो उसके गुस्से से पूरी रोजी नहीं डूबने देगा। मुझे याद है कि पिछले मालिक में अबिस नाम का एक प्रोजेक्ट भी डेवलप किया था। जियांग चुआन, जाओ और अबिस प्रोजेक्ट की फाइलें ले आओ। जी। प्रेसिडेंट लो, यह सारी जानकारी है, कृपया देख लीजिए। फाइन यालिन को मेरे ऑफिस में भेजो। यूं सर, बुलाया मुझे? बैठिए। मैंने अब इसकी प्रोग्रेस देखी है, बताओ क्या चल रहा है। लू सर, आर और डी पैसा जोकर नहीं तेज होता, कोई मिसाल नहीं। अब इसके स्पेक देश में नए हैं, इंजन हमारा है। कॉम्बैट सिस्टम नीचे से 3 बार लिखा, 8 एसेट्स अनिल 5 तल के हैं। गेम बनाना फिल्म नहीं, इन सबको समय चाहिए, बस इतना समझिए। सिस्टम 3 बार फिर लिखा, हर बार असल वजह क्या थी? पहली फील गलत, दूसरी लेवल डिजाइन से टकराव, तीसरी में नए लोग, कोड शैली बिखरी, इसलिए सब दोबारा शुरू। टीम बदलने का फैसला किसका था? मेरा फैसला था। पिछली टीम एक मांग नहीं निभा सकी, इसलिए मुझे उन्हें बदलना पड़ा। कितने लोगों को बदला गया? कुल मिलाकर लगभग 40 लोग। हैंग निदेशक, एक सवाल, अभी इस प्रोजेक्ट आपके हिसाब से पूरा मानक क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर 12 साल से गेम बना रहा हूँ। एक मौका चाहता था कि गर्व योग्य काम करूँ। अभी मेरा जुनून है, समझौता नहीं। समझौता नहीं। 16 करोड़ बजट चला, 40% से कम। कोर सिस्टम 3 बार पलटा, टीम 50% प्लस गई। इसे लू सर, गेम की कीमत होती है। जल्दी कमाई चाहिए तो रीस्किन मोबाइल गेम डालो, कमाई बहुत, पर गेम। तुम अर्थ बदल रहे हो। मैंने रीस्किन गेम नहीं कहा। मैं पूछता हूँ, 16 करोड़ निवेश,
18 महीने, 40 लोगों के जाने पर भी 40% से कम बना अधूरा प्रोजेक्ट मिला। यह आखिर हिसाब कैसे दोगे? लू सर, आर और डी नहीं, कुछ बातें अनजान। मुझे नहीं पता। कॉम्बैट सिस्टम पहली बार बदला तो प्रोटोटाइप पहले ही आंतरिक रिव्यू पास था। फील्ड की रेटिंग 7.2 है। तुमने रिव्यू मीटिंग के तीसरे दिन प्लान को रद्द कर दिया, ये कहकर कि वह काफी शानदार नहीं है। जब उसे दूसरी बार फिर से बनाया गया, तुमने लेवल टीम से नए सिस्टम के हिसाब से 36 डंजन को फिर से डिजाइन करवाया, जिसमें 4 महीने लगे, और फिर तुमने कॉम्बैट सिस्टम को फिर से बदल दिया, ये कहकर कि यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तुम्हें खुद भी नहीं पता दिमाग में क्या है। तुम कमाल नहीं बना रहे। कंपनी के पैसे से बार बार अपना अंदाजा परखते हो। फेल होते ही लोग बदलते, सब पलटकर फिर शुरू करते। खर्च कंपनी उठाती है। लू सर, मैं नाकाबिल लोगों तो बदल दे, और अभी इस मेरे बिना कोई नहीं संभालेगा। हाँ निदेशक, क्या आप टेस्ट ग्रुप गए? क्या? इबिस का 37% तैयार है। टेस्ट समूह ने अब तक कितनी रिपोर्ट राउंड दी? 3 राउंड। तीसरी रिपोर्ट में एक ग्रेड बग कितने? 117। 39 लड़ाई सिस्टम में, 22 से क्रैश। तुम स्थिरता भी नहीं दे पाए। आज से एबिस प्रोजेक्ट में नए फीचर बंद। पूरी टीम बग फिक्स को ऑप्टिमाइज करेगी। कॉम्बैट सिस्टम वर्जन 2 पर फाइनल, अब नहीं बदलेगा। लेवल मौजूदा बिल्ड पर लॉक, बस बैलेंसिंग। 3 महीने में पूरा खेलने योग्य डेमो चाहिए, वरना प्रोजेक्ट काट दूंगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए 24 घंटे हैं। लूसर, फांग यालिन की जड़ें गहरी। एक विभाग के आधे लोग उसके, अगर वह हटे, वह नहीं करेगा। उसे खाई छोड़नी नहीं आती। जो आदमी प्रोजेक्ट 3 बार पलटकर भी नहीं छोड़ता, वह बच्चे को कैसे काटे? शेन वांजुन ने कल सुबह 10 बजे मुलाकात तय की। बोला आमने सामने बात होगी, यही सही मौका। अंदर बाहर की सब दिक्कतें एक साथ निपटेंगी। लूसर, शेन वांजुई की कार 10 मिनट पहले बेसमेंट में गई, साथ शेन शुवेई और अधेड़। वकील साहब, बिल्कुल सही समय पर आए। वकील, शेन वानहेंग मेरी सोच से ज्यादा होशियार है। लीगल टीम भी बुलाएं। नहीं, आज मोल भाव नहीं, बस सूचना। लीगल आए तो लगेगा। मुझे उससे काम है। आइए। यानहेंग, अब तबीयत कैसी? तुम गिरे तो श्वेई डर गई। वह कल पूरी रात रोए। अंकल शेन, बैठिए। यानहेंग, मैं 2 बातों को आया हूं। पहली, शिवेई, तुम दोनों 5 साल साथ रहे। छोटी तकरार सामान्य, पर गुस्से में सदाई तोड़ना ठीक नहीं है ना? दूसरा, तुम्हारे भेजे कागज अंकल ने देखे, वे चौंक गए। ये आंकड़े कहां से आए? मैंने जांच की। कुछ स्टाफ की गलती, कुछ शिवेई की नादानी से खर्च। बात से सुलझेगा, अदालत न जाए। शेन अंकल, आप बताइए कैसे हल करें? मेरी राय, शिवेई का अतिरिक्त कार्ड रद्द करें। खर्च सीमित रखें, पर जेब खर्च तय करें। मासिक 5 से 8 लाख भेजें, वही चलाएं। दूसरा, 80 मिलियन गारंटी लोन में शेन तंग 1 साल बढ़ाए, ब्याज पूरा दूंगा। तीसरा, सप्लायर बोली में शेन उतरे, शिंगे प्राथमिक श्रेणी दें, रिश्ते नाते से। शेन अंकल, शायद कल फोन पर आप ठीक से नहीं सुन पाए। मेरी शर्तें शुरुआत नहीं, अंतिम फैसला है। सगाई तोड़ें, संपत्ति लौटाएं, कर्ज वसूलें, मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं, और यह अंतिम है। यानहेंग, ये कठोर है। तुम्हारे पिता से मेरी 20 साल की दोस्ती है। माँ ने शिवेई संभालने कहा था, अब पलट रही हो। पिता जानते। मैंने कहा, पापा से मैं खुद बात कर लूंगा। क्या तुमने बताया? क्या तुमने अपने पापा से शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात की? शेन अंकल, क्या आपको लगता है पापा का नाम मुझे पिघलाएगा?
माँ की आखिरी इच्छा मुझे दोषी करेगी। या शिवेई रोए तो मैं माफी। पैसे बैग देकर सब पहले जैसा कर दो। पुराना लू यानहिंग अब नहीं रहा। बस उस सेंट एन अस्पताल के ऑपरेशन टेबल पर वह मरने लगा था। बचा लिया गया। जानते हैं क्यों गिरा? 3 दिन बिना सोए ओवरटाइम और लगातार मानसिक खपत से। यह किसने कराई? आपकी बेटी ही ने। उसे तोड़ा आपके परिवार ने। 47 करोड़। शेन अंकल, मटेरियल धंधे में आपका टर्नओवर 30 करोड़ से कम, मुनाफा 3 करोड़ तक। 3 साल में 47 करोड़। शेन परिवार के 60 साल के लाभ बराबर। क्या लो? 80 मिलियन गारंटी लोन। 1 महीना न चुका पाए तो अदालत। फिल्म बेस्ड सप्लायर टेंडर में शेन का नाम नहीं। लाइव प्लेटफॉर्म का रिकमेंड स्लॉट हट गया। 2.4 करोड़ प्रमोशन फीस बकाया। लीगल ने वसूली नोटिस भेजा। सगाई के लिए लीगल ने आपका नया, कल से ज्यादा विस्तृत ड्राफ्ट बनाया। शेन जी, इसे इस बार ले जाएं। तुम 5 साल के तोहफे माँ की जेब लौटाऊं। वह गहनों का सेट मेरी माँ ने तुम्हें शर्त पर दिया था। तुम मेरी मंगनी में रहोगी। अब मंगनी खत्म है, इसलिए उपहार का आधार नहीं रहा। कानूनन गहने 妈妈留给 लौटाओ।我的念，यह भी लौटाओगे? इंसान माँ की भी निशानी। तुम उसे साल भर पहले वे यीमो के जन्मदिन पर ले गई। रात नशे में एक झुमका खोया, अब तक नहीं ढूंढा। लू यहाँ पिता से कहो देखूंगी लू। जिंगटिंग भी तुम्हारा सा निर्दयी। आप जाकर कह दीजिए, जियांग चुआंग, मेहमानों को बाहर छोड़ो। मिस्टर शेन, मिस शेन प्लीज। लू सर, क्या शेन वांजुन दादाजी से मिलेंगे? हाँ, और वह रास्ते में ही है। तो आप पापा, मैं हूँ, आज घर है, आ रहा हूँ। सामने जरूरी बात कहनी है। 说你把他闺女欺负哭了。तुम आ जाओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहते हो। तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी खेलूंगा। जियांग चुआन, गाड़ी तैयार करो। जी। मिस्टर लू, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। युवा मालिक, मालिक अध्ययन प्रतीक्षारत। शेन मुझसे जल्दी आ गए। पापा आ गया। यानहेंग, तुम्हारे अंकल शेन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम खुद बताओ, क्या मामला है? जिंगशिंग भाई, मैं साफ कह चुका। यानहिंग बहक कर सगाई तोड़ता। शिवे का कार्ड फ्रीज, घर पर जेब भी वापस। शेन मटेरियल्स पर केस। और शेन, मेरे बेटे को बोलने दो। पापा, जब आपने मुझे शिंगे सौंपा, कहा था कंपनी में मेरा ही फैसला होगा। आप दखल नहीं देंगे, याद है? याद है। मैंने फिर पूछूं, क्या ये मान्य है? हाँ, करता है। ये शेन परिवार की 3 साल में शिंगे ग्रुप से मिली 4.7 अरब की सूची है। हर एंट्री के कागजात स्कैन आर्काइव। यह विधि विभाग का संपत्ति वसूली मसौदा है। सगाई रद्द, उपहार लौटाना, सभी सहयोग खत्म। 8 करोड़ की गारंटी ऋण वसूली। हर शर्त कानून पर आधारित, हर जांच में टिकेगा। पापा, देख लें या जांच करवा लें, गलत गैरकानूनी निकला तो मैं अभी तुरंत रद्द कर दूंगा। यानहेंग, तुम यहाँ आओ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे फैसले का समर्थन करेंगे। मेरा बेटा आखिर समझ गया, मुझे राहत है। शेन जी, यानहांग की बातों ने क्या तुम्हें कहीं भी गलत ठहराया? जिंगतियान मतलब 20। मैं सच पूछता हूँ, रिश्ते नहीं। क्या यानहांग के आंकड़े सच हैं? 4.7 अरब शेन परिवार ने शिंगे से लिया। लो अंकल, आप ऐसा करेंगे? माँ ने
जाते पहले मुझे आपको सौंपा। आपने कहा था बेटी की तरह प्यार करेंगे। शिवेई, अंकल तुम्हें बेटी मानकर प्यार करते हैं, पर बताओ यानहिंग ने तुम्हें क्या नहीं दिया? तुमने जो मांगा मिला, जो हंगामा किया सह लिया। उस वेन वाले लड़के को 3 साल रखा, फिर भी यानहिंग ने कठोर शब्द नहीं कहा। सब सहकर अस्पताल पहुंचा। बताओ 30 का आदमी, दिल इतना बिगड़े कि बचाना मुश्किल हो, क्या यह सामान्य है? शेन, मैं लू जिंगटिंग, सबसे बड़ी भूल मैंने बेटे की सगाई तुम्हारी बेटी से कर दी। इसलिए नहीं कि शिवेई बुरी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा शेन परिवार बहुत लालची है। ठीक है लू जिंगटिंग, तुम बहुत क्रूर हो। लू यानचुआन, आज याद रखो, पछताओगे। बेटा, तू अचानक समझदार कैसे हुआ? वित्तीय स्टेटमेंट कब पढ़ना सीखा? और कानूनी क्लॉज पहले तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देखते, सब लीगल को दे देते। ये एसेट ट्रेसिंग प्लान किसी वकील से ज्यादा टाइट है। किसने सिखाया? अस्पताल में 2 दिन लेटकर बहुत समझा। पहले मैं दूसरों पर निर्भर था, सोचता था पैसा काफी ही है, खुद कुछ नहीं करना। 3 साल मुझे मूर्ख बनाया गया। समझ गए तो अच्छा है। यानी माँ जल्दी चली गई। 20 साल मैं पिता माँ दोनों रहा। तुम्हें दुख न हो, हर बात से बचाया, फिर समझा। ज्यादा बचाकर मैंने तुम्हें बड़ा नहीं होने दिया। यह मामला तुम खुद ही निपटाओ। सही किया तो शिंगे तुम्हें सौंपकर मैं पूरी निश्चिंत, बिगड़ा तो इसे फीस समझो। 40 अरब की फीस उम्र भर का सबक है। पापा, निराश नहीं करूंगा। हाथ की अंगूठी कब बदली? वनसु, पहले वाला फेंक दिया। कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। लू सर, कैसा हो गया? लू साहब, वेन येमो आज अपार्टमेंट छोड़ गया। निकलते तिजोरी ले गया, जिसमें आपके और शेन की निजी चीजें फाइलें थी। मूल मालिक की याद में एक तिजोरी है, शेन शिवेई के अपार्टमेंट के स्टोरेज वार्डरोब के पीछे छिपी। पासवर्ड उसका जन्मदिन, अंदर कम सामान और कुछ फाइलें सिंघे एंटरटेनमेंट की अगले 3 साल की रणनीति योजना। आप कौन? लू सर, मैं सुयान, स्टार रिवर गेम्स टेस्टिंग की टेस्ट इंजीनियर। मैंने उसे खुद देखा। पेन ये वो जाते वक्त माल ट्रक बुलाकर तिजोरी उसमें रख गया। तुम्हें कैसे पता कि तिजोरी में क्या है? मैंने तिजोरी पासवर्ड निकाल लिया। पेन ये मौके जाने से पहले खोल कर देख लिया। अंदर का सामान लू सर खुदा कर ले। अब कहाँ? रुको, मैं 20 मिनट में आ रहा। R&D केंद्र चलो जल्दी। हाँ जियांगचुआन, बाद में सूचना सुरक्षा को बताओ। आज रात से पहले रणनीतिक योजना वाली सभी सिस्टम पहुंच वापस लो, सब बदलो। कानूनी विभाग, वेन यीमो पर अंतरिम निषेधाज्ञा का मसौदा बनाओ। कारण व्यावसायिक रहस्य चोरी, कल सुबह चाहिए। सियोलू, सुयान, ये तिजोरी में मिला सबूत है। लू सर, पहले ये जरा देखें। अनुबंध फर्जी है। सच है। बरकरार स्टाचिंटे, केमैन पंजीकृत, प्रतिनिधि झांग जियानगुओ, शेन मटेरियल का प्रोजेक्ट मैनेजर। उसने केमैन आइलैंड्स में शेल कंपनी बनाकर नकली MOU चलाया। क्या मतलब? हाँ, निवेश ठगने को इस मेमो की तारीख पिछले मार्च की है। वही शिंघे एंटरटेनमेंट की भी राउंड ड्यू डिलिजेंस अवधि थी। इसे निवेशक को दिखाओ तो वह मानेगा कि शिंघे और शिंगचेन की साझेदारी तय है। समझो। और भी है, यह तो और भी बेतुका है। मैंने ये नहीं साइन। मुझे पता है, हस्ताक्षर नकली है। बिना विशेषज्ञ जांच आमजन नहीं पहचानते। और कितने हैं? तिजोरी में कुल 47 तस्वीरें ली गई, जिसमें 10 से ज्यादा दस्तावेज शामिल थे। ये शिंघे फिल्म, टीवी और शेन बिल्डिंग मटेरियल का पूरक समझौता है। कीमत 15% घटाई, मंजूरी नहीं। ये शिंघे लाइव और शेन शिवेई ब्यूटी का एक्सक्लूसिव नामकरण करार है। 5 साल
तोड़ने पर 30 करोड़ का जुर्माना। तुमने तिजोरी कैसे खोली? लू सर, अभी मत पूछिए, बस जानिए। मैंने बिन येमों के जाने से पहले तिजोरी खोली, दस्तावेजों की फोटो ली। लू सर, तिजोरी में कुछ गैर जरूरी निजी चीजें बची, सब यहाँ हैं असली। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं शिंघे गेम्स का टेस्ट इंजीनियर हूँ, 3 साल से यही हूँ। मैंने एबिस प्रोजेक्ट को शानदार सोच से टूटते, 200 मिलियन का बजट राख बनते और शेन परिवार की दबंगई देखी और हर महीने बग बढ़ते जाते रहे। लो सर, शायद आप मुझे याद ना करें, पिछले नवंबर की एक आंतरिक टेस्टिंग में मैंने 87 पन्नों की रिपोर्ट दी, 81 खामियां लिखी। हांग यांगलिन बोला, तुम कला नहीं समझते। उस रात मैं टेस्ट रूम में रोया, डांट से नहीं, डर से। यूं चला तो शिंघे खत्म होगा, मैं और मेरे सभी साथी बेरोजगार होंगे। मेरी वही रिपोर्ट इसे बचा सकती थी। फिर समझा, सिर्फ रिपोर्ट से नहीं, सबूत चाहिए। इसलिए शेन परिवार और फांग यानलिंग की छोटी छोटी बातें देखता रहा। तिजोरी का पासवर्ड मुझे 3 महीने में मिला। शेन शिवेई, लू सर के जन्मदिन, सालगिरह एक आजमाई। अंत में जो काम आया वह था 6 आपको कैसे पता? वह आलसी है जो कार्ड का पासवर्ड भी 6 रखे। उसकी तिजोरी का पासवर्ड कितना कठिन होगा। सुयान, ये काम शेन परिवार को जेल भिजवा सकते हैं और फांग यानलिन को शिंघे से निकाल सकते हैं। और सोचा है, अगर पकड़े गए तो अंजाम क्या होगा। सोचकर मैं ये सिर्फ आपको कहता हूँ, पहले लू सर पर भरोसा ना था और अब सच में आप अलग हैं। सुबह आपने फांग यानलिन से एबिस की योजना संशोधित कराई। मैंने टेस्ट रूम में देखी, कॉम्बैट सिस्टम वर्जन 2 पर ठीक होगा। लेवल डिजाइन फ्रीज, 3 महीने में डेमो। लू सर, यह बिल्कुल सही है। एबिस को केवल वर्जन 2 बचाएगा, बाद के 2 उसने बिगाड़े। इसी पर चले। इस साल उम्र 26। एबिस प्रोजेक्ट को एक नए टेक्निकल डायरेक्टर की जरूरत है। फांग यानलिंग की जगह तुम्हारी है और मेरी शर्त है 3 महीने में बग 100 से कम। डेमो पूरी फ्लो में चले। क्या कर पाओ? मैं कर सकता हूँ। बैठो। एक बात और, वेन यिमो का ले गया सिर्फ अब सिर्फ बेकार चीजों से भरा है ना? हाँ, असली कागज आपके पास है, तो अभी उसे मत छेड़ो। उसे लगे अहम माल मिला, वह खरीदार ढूंढे और जाल और फैलाए थोड़ा और बड़ा। तुम दुश्मन को बाहर निकालो। शेन परिवार, वेन यिमो, मैं सारे बैर एक साथ खत्म करूंगा। तुम मेरे मुखबिर हो, सिर्फ मुझे जवाब दे, बिना मेरी इजाजत किसी को मत बताना, समझा? लू सर। और हाँ, आगे से मुझे बॉस को कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहूँ? यान भाई, 3 महीने के अंदर मैं इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा कर दूंगा। जैसा कि उम्मीद थी, फांग यानलिन अपने सिद्धांतों पर अड़ा है। लू सर, मैं शिने गेम्स में 12 साल लगातार रहा। जूनियर प्रोग्रामर से प्रोड्यूसर बना। हर प्रोजेक्ट मेरी मेहनत, मेरा दिल है। डीप एबिस मेरे करियर की चोटी है। मैं किसी को भी व्यापारिक सोच से इसकी कला काटने नहीं दूंगा। अगर आप अपनी नौसिखिया योजना पर अड़े रहे तो मैं अभी इस्तीफा दूंगा। संलग्न मेरा त्याग पत्र है, कृपया इसे मंजूर करें। मीटिंग 10 मिनट के लिए रोकी जाती है। फांग निदेशक, मुझे फाइल दिखाई। बॉस लू, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें रुकने को मनाने नहीं, सिर्फ ही तुम्हें एक बात कहने कॉल किया। गहराई परियोजना के नए तकनीकी निदेशक के लिए मेरा उम्मीदवार तय है। कौन? सुयान। वो टेस्ट टीम का? लू सर, मजाक है? सुयान ने गेम बनाया नहीं, बस टेस्टर। डिजाइन समझता है। उसे गेम डिजाइन की समझ नहीं है, लेकिन उसे गेम टेस्टिंग की समझ है। एबिस प्रोजेक्ट 37% पूरा है। 117 एक ग्रेड बग हैं, 39 लड़ाई सिस्टम से जुड़े, 22 क्लाइंट क्रैश कराते हैं। डायरेक्टर फांग, बताइए आंकड़े किसने निकाले?
सुयान ने उसकी 87 पन्नों की टेस्ट रिपोर्ट आपने टीम के सामने कूड़ेदान में फेंक दी। लू सर, मुझे हटाना चाहते हैं। मैंने नहीं ठुकाया, तुमने खुद छोड़ना चुना। मैंने आपका इस्तीफा मंजूर किया जो आपसे प्रक्रिया करेगा। नॉन कम्पीट अनुबंध अनुसार लागू है। छोड़ने के बाद 1 साल तक आप किसी गेम कंपनी में नहीं जुड़ सकते। स्टॉक ऑप्शन कानूनी नीति अनुसार निपटेंगे। देय पूरा मिलेगा। लू यानहेंग, मेरे संपर्क जानते हो? मैं गया तो टेक विभाग के आधे जाएंगे। मुझे पता है, जो ने रिटेंशन प्लान बनाया है। जो रुके, वेतन 15% बढ़ेगा। जो तुम्हारे साथ जाए, मैं नहीं रोकूंगा, मगर नॉन कम्पीट लागू रहेगा। छोड़ने के बाद वे किसी भी प्रतिद्वंदी कंपनी में नहीं जा सकेंगे। आज ये तीसरी बार है। शेन वान, शेन शिवेई, और अब आप कहते हैं कि मैं पछताऊंगी। और फांग निदेशक, जान लीजिए, मुझे जरा भी पछतावा बिल्कुल नहीं। लू सर, अगर फांग यानलिन आधे लोग ले गया, एबिस प्रोजेक्ट वो नहीं जाएगा। फांग यानलिन की कमजोरी घमंड है, खुद को अनिवार्य मानकर रुकेगा। एबिस परियोजना का अंत देखना चाहता है। तो क्या होगा अगर वह सच में लोगों को लेकर चला गया? तो और अच्छा, जो टीम निजी करिश्मे से चलती, एक के बिना ढहती, वह जल्दी मरे, मुक्ति पाए। लो सर, शेन बिल्डिंग मटेरियल के 80 मिलियन गारंटी लोन की वसूली योजना। कानूनी प्रक्रिया जारी रखो। 1 महीने की मोहलत, न चुकाएं तो मुकदमा। शेन बिल्डिंग मटेरियल की संपत्ति जांचो, कर्ज चुकाने लायक बची कितनी। और आज से स्टार रिवर ग्रुप में शेन परिवार से जुड़ा हर कारोबार बंद। शेन का कोई भी आदमी किसी दफ्तर में नहीं घुसेगा। उनके फोन, ईमेल सब फिल्टर। शेन नाम फिर न सुनो। समझ गया? वेन यिमो आज दोपहर कैफे में लाओ शिंग से मिले। करीब 40 मिनट बाद की उसकी पहचान नहीं पता, और इशारों से लगा बहुत कीमती व्यापारिक दस्तावेज पर चर्चा थी। मछली अभी फंस रही है। चुपचाप देखते रहो, शोर मत करो। वेन येमो जिससे भी मिलता है, जो भी कहता है, जारी रखो। देखा, स्टार रिवर की दबंगई, बड़ी कंपनी। लू सर, शेन वान ने कदम उठाया। बयान जनमत पर है। वह विवाद को बड़े छोटे की नैतिक लड़ाई बताकर लोगों की जानबूझकर भावनाएं भड़काना चाहता है। अच्छा लिखा है। पीआर टीम ने इसे कम से कम 3 घंटे तलाशा, हर शब्द सोचकर रखा। सब भावनात्मक चिंगारी हैं। शेन वान की हायर पीआर कंपनी काबिल है। लू सर, तारीफ नहीं, राय भड़क रही है। ऑनलाइन लोग स्टार रिवर को ताकत से दबंग कह रहे हैं। उन्हें ऐसा करने दें। जियांग चुआन, क्या तुम जानते हो कि शेन वानहेंग ने आज बयान जारी करने के लिए क्यों चुना? आज शुक्रवार है। शुक्रवार दोपहर नकारात्मक खबर डालते हैं। वीकेंड पर पीआर छुट्टी, देर जवाब पर घमंड, जल्दी पर चूक, यही राय युद्ध की चाल बस। तो हम सोमवार को लौटेंगे। गोली को उड़ने दो। शेन वानजुन चाहता है मैं तुरंत तीखा खंडन करूं, ताकि वह माहौल बिगाड़कर विवाद को अंतहीन बहस बनाए। अभी लीगल विभाग से वकील नोटिस बनवाओ। शेन वानजुन को नहीं, बयान रिपोस्ट करने वाले मीडिया को साफ साफ जरूर लिखो। झूठ, मानहानि। समझ गया। तीसरा, शेन शिवेई और स्टार रिवर ग्रुप के चेयरमैन के बेटे लू यानहेंग की सगाई रद्द है। कोई रिश्तेदारी नहीं। ग्रुप पर शेन सामग्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं। लू सर, ये डेटा बाहर गया तो शेन वानहेंग की इज्जत खत्म। उसने जनमत की जंग चुनी है, तो उल्टावार झेलने को भी अब तैयार रहे। एक और बात, वेन यिमो में प्रगति है। सुयान की खबर है, बूढ़ा सिंह शायद शेन वानहेंग का बिचौलिया, जो शेन घराने हेतु खरीदार ढूंढकर नकली अनुबंध व जारी शेयर हस्तांतरण लेता। अभी 2 संभावित खरीदारों से संपर्क हुआ। एक स्टार टेक, दूसरा तियानहेंग कैपिटल। टिंगजिन, सुयान से कहो कि वह वेन यिमो और तियानहेंग कैपिटल के बीच संपर्क का सबूत हासिल करने का कोई तरीका निकाले। सुयान को कहो आज रात मेरे दफ्तर यहाँ आए, सारे सबूत लाए, और सूचना सुरक्षा प्रमुख भी बुलाओ। सुयान, अगले सोमवार से तुम औपचारिक गहवर परियोजना के तकनीकी निदेशक बनोगे। पहला, इस टीम 12 से 30 करो, सिर्फ भरोसेमंद लोगों को ही रखो। दूसरा, एबिस प्रोजेक्ट में नए फीचर विकास पर रोक। मौजूदा संस्करण के 3 पूर्ण टेस्ट हों। हर दौर की रिपोर्ट मैं चाहूं।
लू सर, पीआर का जवाब तैयार, बस आपकी अंतिम मंजूरी चाहिए। जनमत कैसा है? मामला गरमाया। शेन वांजुन का खुला पत्र वीकेंड में 300+ बार शेयर हुआ। 2 हॉट सर्च चढ़े। अपेक्षित ही था। तो हमारा जवाब ठीक 9 बजे समय पर जारी करो। सभी चैनल तैयार हैं, आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शुरू करो। स्टार रिवर का बयान जारी। शिनशिबेई ने जिंगे से फायदे लिए, सगाई टूटी, परिवार खत्मा। लूसर, जनमत हमारे साथ है। शेन वांजुन का खुला पत्र मीम बन गया। शेन शिवेई ने अकाउंट प्राइवेट किया। वेन यीमो ने खाता हटाया। इतनी जल्दी खुश मत हो। शेन वानहिंग ऐसा इंसान नहीं है जो जनमत से हार जाए। खुला पत्र तो बस उसका पहला पत्ता है, असली चाल तो अभी बाकी है। वेन यीमो से कोई खबर? सुयान बोली। वेन यीमो सुबह फिर लाओ शिंग से मिला, इस बार शेन बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफिस में। लाओ शिंग की पहचान तय है। लियानहिंग कैपिटल का क्या? सीधा संपर्क नहीं। सुयान, वेन यीमो ने कल कैफे में कॉल कर तियानहिंग कहा, बाकी अस्पष्ट। सुयान को नजर रखने दो। सूचना सुरक्षा से रणनीति फाइलों के लॉग निकालो। 6 महीनों की संदिग्ध पहुंच देखो, चोरी की कोशिश का निशान मिलेगा। और हाँ, एक फाइल तैयार करो। शेन परिवार से जुड़े सभी सबूतों को इकट्ठा करके एक बुकलेट बनाओ। 3 कॉपियों में, एक लीगल डिपार्टमेंट को, एक मुझे और दूसरी शेन वांजुन को भेज दो। उसे भेज दे। हाँ, उसे जानने दो कि उसके पास के पत्ते हमें पहले से ही पता है। जिन्हें 1.2% गिरकर आज खुला। बयान फिर भी असरहीन रहा। जल्दी 1.8% लौटा। कुछ भी हो, नया स्तर स्थिर रहा। मैंने कहा था, शिनी से मत भिड़ो। तुमने खुला पत्र डाला, अब मुझे कोसते बढ़ गए। शाम नहीं, वेन ही पर तुम लुयानहिंग का कार्ड चलाती रही। उसे मूर्ख समझा, सब जानता है। तुम कंगाल थे, पर सब सहता। गारंटी लोन तुमने ही लिया। मैं लालची हूँ। फिजूल खर्च बीटी के लिए। फ्लैट कार बैग किसने दिलाई? ब्यूटी क्राउन किसने चलाया? मेरे बिना। लुयानहिंग तुम्हें 800 बार ठगता। शेन सर, वेन यीमो में दिक्कत है। आज दोपहर वह सेफ खोलने गया। अंदर अहम दस्तावेज गायब मिले, वहीं बस सिर्फ बेकार निजी सामान बचा। क्या? वेन यीमो ने कहा। शिफ्ट वाले दिन उसने सेफ जांचा, सब कागज थे, और आज दोपहर निकालने गया तो 7-8 मुख्य दस्तावेज गायब मिले, जिनमें रणनीतिक सहयोग मेमो और शेयर ट्रांसफर समझौता था। यह किसने किया? पता नहीं। वेन यीमो ने कहा कि उसे शक है कि यह लुयानहिंग के लोग हैं, क्योंकि उस अपार्टमेंट का मालिकाना हक लुयानहिंग के नाम पर है। वह कभी भी किसी को अंदर भेज सकता है। लाओ शिंग, अभी वेन यीमो ढूंढो, बाकी कागज सब जलाओ। उसे करवा दिया। और शेन सर, अगर लुयानशुआन को वे कागज मिल गए तो वह सीधे पुलिस क्यों नहीं बुलाता? अब तक चुप्पी क्यों? वह फंसाना चाहता तो रुक टटोलता, पूरा जाल खींच, कोई मछली न छोड़े। शेन सर, अब क्या है? तो सब समेटो, सब मिटाओ। आज से शेन परिवार और जिंगे का रिश्ता खत्म। उस 80 मिलियन के गारंटी वाले लोन का क्या? सब बेच कर देंगे। लुयानहिंग को कहो, महीने में 8 करोड़ पूरे। बॉस शेन, हमारा कैश फ्लो। दक्षिणी इलाके की शेन की जमीन बेच दो, यही हमारी पूंजी थी। इसे शी वेई के दहेज ले रखा। समझ गया। शेन वांजुन को आखिरकार अपने किए का फल मिला। जीवन भर लालच और साजिश, शादी के सहारे जिंगे को खाता रहा, और अंत में उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी और पूरी इज्जत गंवा